हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला के लिए जो है साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन चलाया जा रहा था, ठीक है, जिसमें 130 क्वेश्चन में पिछले सेशन में कवर कराया था, ठीक है। ये साइंस का जो वेटेज ये जो है हर एग्जाम के लिए काम आएगा, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी पीएससी, कोई भी सिविल सर्विस, यूपीएससी पीसीएस वगैरह भी, कोई भी स्टेट के एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम भारत का, तो सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। साइंस का पोर्शन हर एग्जाम के लिए काम आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन नहीं देखो तो जाके देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड हैं, यहीं से क्वेश्चन आपका बन के आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है जो एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछेगा उसको भी जो है मेंशन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब एक जीन, ठीक है, जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों के साथ एक साथ जो है नियंत्रित करता है, यह तथ्य क्या कहलाता है? तो ये आपका जो है बहुप्रभाविता कहलाता है, ठीक है। तो एक जीन दो या दो से अधिक अलग अलग भिन्न भिन्न लक्षणों के साथ एक साथ नियंत्रित करते हैं, ये जो तथ्य आपका बहुप्रभाविता कहलाता है। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा और आपके एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से है, ठीक है। तो जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, अंगों का उपयोग तथा जो है अनुप्रयोग इसे किए जाने हैं, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा, यूपी वर्ग के पेपर में आया हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है सुमेलित कीजिए। सूचियों के जो है निम्नलिखित कूट का प्रयोग करें और सही इसको जो है उत्परिवर्तन सिद्धांत, ठीक है, और आपका जो है इसको जो है मैच करना है सूची 1 से सूची 200। और यहाँ पे देखेंगे विकास का सिद्धांत, जैकब और मोनो, एक जीन का एंजाइम, ओपेरान अवधारणा, ये जो है इसको जो है मैच करना है। यहाँ पे जो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डू ब्रिज, इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था, ठीक है। बी है विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये जो है डार्विन के बारे में आप सुने होंगे, पढ़े होंगे। तो विकास के सिद्धांत, ठीक है, डार्विन के जो है परिकल्पना या डार्विन के द्वारा जो है सिद्धांत को दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आपका एक जीन का एंजाइम, तो ये आपके बीटल बिंक और टेटम के द्वारा सिद्धांत को दिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चौथा के चलिए देखते हैं ओपेरान अवधारणा, ठीक है। तो ओपेरान अवधारणा जो है आपका जैकब और मोनो के द्वारा दिया गया है और एमपीपीएससी प्री में आया हुआ है, तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। 4 3 2 1 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है प्रजनन, प्रतिरूपण, उत्परिवर्तन या संयोजन, ठीक है। तो जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? ये जो है उत्परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जो है पीएससी प्री में क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति के उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? तो ये आपका उत्परिवर्तन, ठीक है। ये आपका यूपीएससी आईएएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा उसको जो है साफ मेंशन किया गया, ठीक है। एक ही क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में आया हुआ है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक आपका उत्परिवर्तन होता है, ठीक है। आईएएस में आया है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया थे हक्सले ने, डार्विन ने, लामार्क ने, विगो डू ब्रिज ने, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत ये जो प्रतिपादन किसने दिया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज, इन्होंने जो है दिया था। एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांध के लक्षण उत्पन्न होंगे। कई बताया कि पुत्रियों के पुत्रों में, ठीक है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। आपका यूपीएससी एनडीए के पेपर में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो यहाँ पे हरित नील शैवाल, ठीक है। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा हो जाएगा? हरित नील शैवाल, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा। सीजीएल में आया हुआ एसएससी के। मेंडल, ठीक, मेंडल ने अपने चिप प्रतिष्ठित वंशागति नियमों के प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वहाँ आपका जो है ड्रोसोफिला है, स्नैपड्रैगन है, गार्डर पी जिसको मटर बोलते हैं, स्वीट पी जिसको सुगंधित मटर है। तो ये आपका कई बार क्वेश्चन है, गार्डन पी या जो मटर है। तो मेंडल ने ये जो है वंशागति के जो नियम का प्रतिपादन ये जो है कौन से जीवधारी का उपयोग किया गया था? तो मटर पे इन्होंने जो है शोध किया था, ठीक है। तो जो है मटर का जो है इन्होंने मतलब जो है वंशागति पे जो है नियम का जो है मतलब इन्होंने मेंडल ने जो है नियम को प्रतिपादित किया था
मटर को जांच पड़ताल करके, ठीक है। ये सिद्धांत इसी सिद्धांत के द्वारा यहाँ पे बताया गया था, वंशीगतिक नियम जो प्रतिपादित इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है 140 क्वेश्चन है, वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान के जनक है। कई बार एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है? तो ग्रेगर जोहान मेंडल, ठीक है। ग्रेगर जोहान मेंडल, इनको जो है वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान के इनको जनक कहा जाता है। झारखंड PCS प्री में आया हुआ है। निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो आनुवांशिक रोगों में यौन संबंधित है? तो ये आपका जो है हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया जो है ये आनुवांशिक रोग है, तो ये आपका यौन संबंधित होता है, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जो है PSC प्री में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक में निम्न में से कौन सा प्रभावी है? ठीक है, रंजकहीनता, RH फैक्टर, रंगांधी, अधिरक्तदाब, ठीक है। तो अधिरक्तदाब जो है ये जो है आनुवांशिकी में जो है बहुत प्रभाव छोड़ता है, ठीक है। SSC CPO में आया हुआ है। आनुवांशिकता जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं, आनुवांशिकता जेनेटिक्स के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन से है? ये आपका जे मेंडल, ठीक है। या मेंडल भाई से याद रखेंगे तब भी बन जाएगा। तो जे जो मेंडल, इन्होंने जेनेटिक्स के रूप में जो है इनको जाना जाता है। ये जो विख्यात वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो आनुवांशिकता या जेनेटिक्स के इनको जनक कहा जाता है, मेंडल जी को। UP PCS में आया हुआ है। डायनासोर्स, ठीक है, डायनासोर्स रहे हैं, ठीक है। कौन से काल के अंतर्गत आता है? ये कई बार क्वेश्चन है, राजस्थान PSC में आया हुआ है। तो डायनासोर्स जो है आपका मेसोजोइक युग में जो है रहे हैं, ठीक है जी। इस काल में जो है देखने को डायनासोर्स मिलते थे। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले हुआ था? ठीक है, तो 18 करोड़ वर्ष पूर्व जो है ये जो डायनासोर का काल कहा जाता है। उस समय जो है डायनासोर देखना अब तो बहुत मतलब जो है मिलते ही नहीं है, ठीक है, नहीं है मतलब सीधी बात है। UPSC सिविल सर्विस में आया हुआ है। अभी हाल ही में डायनासोर्स के अश्मीभूत अंडे भारत में जो है कहाँ पाए गए हैं? तो ये आपके पश्चिमी गुजरात के, ठीक है, मेराखेड़ी गांव में जो है डायनासोर्स के अश्मीभूत अंडे भारत में जो है पाए गए हैं, ठीक है। इनके जो है अंडे देखने को मिले हैं अभी, ठीक है, डायनासोर्स के। तो पश्चिमी गुजरात के मेराखेड़ी गांव में, ठीक है, UP PCS में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा अनुवांशिक अव्यवस्था, जेनेटिक्स डिसऑर्डर कौन सा नहीं है? तो डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या दात्र कोशिका अरक्तता। तो इसका C ऑप्शन हो जाएगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये जो है अनुवांशिक जो है अव्यवस्था जो है नहीं, बाकी जो है डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया ये सुने होंगे, ठीक है। दात्र कोशिका अरक्तता, स्किल सेल एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। ये जो है अनुवांशिक मतलब जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, C को छोड़ के। तो ये बिहार PSC प्री GS के पेपर में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? स्पेंसर ने, डार्विन ने, वालेस ने या हक्सले ने, ठीक है। तो विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये आपके डार्विन के द्वारा, डार्विन ने है विकासवाद का सिद्धांत दिया है। कई बार ये क्वेश्चन आया है, यहाँ तक के देख सकते हैं भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम UPSC तक में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो आपको जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डेफिनेटली आप जो है कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो विकासवाद का सिद्धांत, ठीक है, ये जो है डार्विन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। 149 है 149, डार्विन के द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? तो ये जो है आपका ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी जो है हो जाएगा, SSC सीरियल में आया गया, ठीक है। तो ये डार्विन के द्वारा प्राकृतिक वर्णवाद ये जो है ये आधारित है, ठीक है। ABC उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवों के विकास के संबंध में प्राकृतिक चयन प्रतिपादित किया था डार्विन ने, लैमार्क, तो आपके मेंडल ने या हक्सले ने, ठीक है। UPSC कैप के एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो जीवों के विकास के संबंध में प्राकृतिक चयन जो है प्रतिपादित किया था आपके जो है डार्विन के द्वारा, ठीक है। ये डार्विन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, ठीक है। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? तो अनुकूलन, ठीक है, उत्तराखंड PCS में आया है। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण आपका अनुकूलन अवस्था है। जेनेटिक्स निम्नलिखित किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स में किसका अध्ययन होता है जी? तो आनुवांशिकता और विचरण का, ठीक है, राजस्थान PSC में आया हुआ है। तो जेनेटिक्स में किसका अध्ययन होता है? आनुवांशिकता और विचरण का इसमें अध्ययन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है?
किस पर आधारित है, तो ये आपके लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, ठीक है। यूपीएससी सीडीएस में आया हुआ है। तो मेंडल के आनुवंशिकता का जो सिद्धांत किस पे आधारित है, लैंगिक जनन या सेक्सुअल प्रोडक्शन पे आधारित है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। लैंगिक जनन में आनुवंशिक विचरण कैसे होता है, ठीक है। तो ये जो उपयुक्त सभी जिसमें आपका जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव, जीन के मिश्रण, सफरिंग से, ठीक है। तो ये लैंगिक जनन आनुवंशिक विचरण ये आपका ऐसे करते उपयुक्त तो सभी यूपीएससी में ये आपका आईएएस के पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विकास का कारण है, ठीक है। तो विकास का क्या कारण है, तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, ठीक है, एडाप्शन। तो विकास के इसका मेन कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। तो इसका सीजीएल में आया हुआ है एसएससी के। जैव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो ये जो है आपका लाइमार के द्वारा, ठीक है। जैव विकास इवोल्यूशन का सर्वप्रथम जो है किसने समझाया था, तो आपके लाइमार के जो है इन्होंने समझाया था। यूपी लोअर के पेपर में आया हुआ है। चलिए 157 क्वेश्चन है। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण, ठीक है। तो विकास का मुख्य कारण क्या है, तो प्राकृतिक वर्ण इसका जो है मुख्य कारण है। एमपीपीएससी प्री में आया हुआ है। तो विकास का मुख्य कारण प्राकृतिक वर्ण है। 158 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषिक, ठीक है, अवशेषी है, ठीक है। तो निम्नलिखित कौन सा मनुष्य में अवशेषी, ठीक है, अंग कौन सा नहीं है, तो ये आपका जो है सामने वाले जो चपटे दांत है, कृदंत जो है, ये जो है मनुष्य के अवशेषिक जो है पार्ट्स नहीं या अंग नहीं है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी निकटेटिंग पर्दा, कर्णपाली के कर्णाप मांसपेशियाँ, वर्मी फार्मा, अपेंडिक्स, ये सभी जो है मनुष्य के अवशेषी अंग है। सामने वाले जो चपटे दांत ये जो है कृदंत बोलते हैं जिसको, ठीक है। ये सभी जो है आपका मनुष्य का अवशेषी अंग है। छत्तीसगढ़ पीएससी में आया हुआ है प्री में। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कौन सा अंग अवशेषी है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा उंडुक पुच्छ, ठीक है। उंडुक पुच्छ ये जो है मनुष्य में जो है अवशेषी अंग है, ठीक है। यूपीएससी में आया हुआ है। आर्कोप्टेरिक्स, ठीक है, ये आपका जुरासिक युग के जो है सर्वपुरातन पक्षी है, ठीक है। तो आर्कोप्टेरिक्स ये आपका जो है पक्षी है और जुरासिक युग का जो है सर्वपुरातन पक्षी है। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा, सीजीएल में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। इस युग में प्रोटोजोआ शैवाल एक जीवाणु थे, ठीक है। तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। मतलब जो है इतने मतलब देखेंगे तो लगभग लाखों करोड़ वर्ष पूर्व ये जो है, ठीक है, 2 लाख वर्ष पूर्व आपने जो है जो प्रमाण के जो पृथ्वी पर जीव का विकास ऐसे करके यहाँ पे जो है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इतना पुराना जो है पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व जो है इस युग में जो है प्रोटोजोआ शैवाल एवं जीवाणु थे, ऐसे करके जो है आप बुक वगैरह में पढ़ेंगे। मैमथ पूर्वज है कुत्ते का, घोड़े का, ऊँट का या हाथियों का, तो मैमथ पूर्वज है किसके, ये आपका हाथी का है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है, ठीक है। तो क्रो-मैग्नान मनुष्य, ठीक है, आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नान मनुष्य, जो है एसएससी सीएचएस में आया हुआ है। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है, हिंडलबर्ग मानव, क्रो-मैग्नान मानव, पिल्टडान मानव या निएंडर मानव। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा क्रो-मैग्नान मानव, ठीक, ये जो है नवीनतम इसको समझा जाता है। झारखंड पीएससी में है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में लाए जाते हैं, राइबोसोम द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा या लाइसोसोम के द्वारा, ठीक है। छत्तीसगढ़ पीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जीवों में आनुवांशिक लक्षण जो संतान लाए जाते हैं आपके क्रोमोसोम के द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए कैसे लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइए। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।